आदाब दोस्तों। जो ज़िला विद्यालय निरीक्षक अम्बेडकर नगर है ना, उससे मैं बहुत आजीज़ हूँ। जैसे गांव वाले होते हैं ना, कोई एक निकम्मी नाकारा औलाद हो जाती तो पूरा गांव परेशान रहता है, वैसे इससे मैं आजीज़ हूँ। मतलब क्या बोलूँ यार, इसको मेरे समझ में नहीं आता। मैंने एक विद्यालय हरसेश्वरनाथ संस्कृत महाविद्यालय करके है, ब्राह्मणपट्टी भियाँव में, उसके संबंध में एक शिकायत दी थी कि इसके पास भूमि नहीं, खेल के मैदान पे विद्यालय बना है और मान्यता लेने के लिए जो इसने आवेदन किया वो फर्जी कागज़ लगा के किया है। इसकी मान्यता रद्द की जाए और फर्जीवाड़ा का मुकदमा दर्ज किया जाए। एक सिंपल सी शिकायत थी। उसको इसने ये कह के निस्तारित कर दिया कि हमने जांच कमेटी बैठाई है, 3 तारीख को हमने आदेश दिया, 3 अप्रैल को, कि जांच करके लावें, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। और 7 या 8 तारीख को यही लिख के निस्तारित करता है। अबे जो 3 तारीख को आदेश दिया उसमें 3 दिन में कहा था, तो 6 को हो गया ना, 7 को लगा देना चाहिए था। लेकिन नहीं, इसको टाइम मिल जाता था। तो मैंने 9 को फिर एक शिकायत दे दी कि जब जांच कमेटी बैठाई थी तो रिपोर्ट आ गई होगी, यार रिपोर्ट लगा के कर, तो अब की बार फंस गया। अब तो इसको रिपोर्ट देनी थी, तो इसने अब की बार रिपोर्ट दी। तो कोई राजकीय विद्यालय की प्रधानाचार्य है, महिला हैं, तो वो गई थी जांच करने, तो उन्होंने सारे कागज़ वगैरह मांगे। तो प्रबंधक जी कोई कागज़ दे नहीं पाए क्योंकि खेल के मैदान का है। मैंने शिकायत में भी कहा था कि एसडीएम ने धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई कर दी है। हाई कोर्ट में भी इसके ऊपर जुर्माना लग चुका है। मतलब हाई कोर्ट ने इसको मुजरिम माना है, मुलजिम ने मुजरिम माना है, कहा कि नहीं ये अपराधी है। तो ये सब मैंने बता दिया था उसमें डिटेल कि ये ऐसा ऐसा हो चुका है, अब इसमें कोई जाँच की आवश्यकता नहीं, लेकिन कर लो। प्रधानाचार्य महोदय गई तो प्रबंधक से कागज वगैरह मांगी और लोगों को भी थे। तो प्रधानाचार्य जो गई तो उन्होंने तो एक और चीज़ उसी में जोड़ दी। अब वो गई तो विद्यालय की जांच करने गई। वहाँ एक प्राइमरी पाठशाला चल रहा था, यही हरसेश्वरनाथ संस्कृत विद्यालय के नाम से ही प्राथमिक पाठशाला एक चल रहा था, उसकी भी कोई मान्यता उनता नहीं है। अब वो 1 से 5वीं तक, तो उन्होंने लिख दिया कि एक प्राथमिक पाठशाला भी चलता है जिसका 6 कमरा टीन सेट का, 4 निर्माणाधीन है, और मान्यता के बारे में कुछ नहीं लिखा। लेकिन ये लिखा कि वो भी खेल के मैदान की भूमि पे है, यानी उसकी भी मान्यता नहीं मिल सकती, वो भी फर्जी है। अच्छा, जब प्रबंधक से उन्होंने बात की तो प्रबंधक अपने बचाव में क्या करे, क्योंकि शिकायत में लिखा है कि सरकारी भूमि पे इसने भवन बनाया है और मान्यता कागज में हेरफेर करके की है। भाई उसमें तो लिखा नहीं होगा खेल का मैदान है, मान्यता के लिए जो ज़मीन का कागज दिया है उसमें खेल का मैदान, तो इसके ऊपर FIR दर्ज हो। तो इसने गाँव वालों बयान दिला दिया कि मैडम वो जो सच में ये खेल का मैदान गाटा संख्या फला फला खेल का मैदान है, लेकिन इसकी मान्यता इनके पिताजी ने ली थी 1977 में, तो उन्होंने मान्यता ली थी। मतलब मान्यता लेने के लिए जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो हमारे बाप का फंसाओ यार, हम में ना डालो। ये कहने का मतलब ये ना, मान्यता पिताजी ने ली थी, ये इसका क्या मतलब? पुत्र की ना जानकारी में हुआ था तो पुत्र को जानकारी हो गई, अब से हटा लेना चाहिए ना। तो वो FIR ना कराओ यार कि कागज में हेरफेर। अगर उसने मान्यता लेने के लिए खेल के मैदान की खतौनी निकाली और उसमें अपनी व्यक्तिगत भूमि कुछ लिखवा उखवा के डाल दी हो, तो उसका जो मुकदमा हो वो हमारे ऊपर ना डालो, और बाकी तो है ही है। अच्छा ठीक है, चलो हो गया। प्रधानाचार्य ने रिपोर्ट दे दी जिला विद्यालय निरीक्षक को। आरोप सिद्ध पाया गया कि वो खेल के मैदान सरकारी भूमि पे है, उस विद्यालय के नाम कोई भूमि नहीं है, और मान्यता लेने 1977 में मिली थी, फला साहब प्रबंधक थे। इस रिपोर्ट के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को कार्रवाई करनी चाहिए थी, कार्रवाई कर कृत कार्रवाई अपलोड करनी चाहिए थी। लेकिन ये जन सुनवाई पोर्टल को ये लोग ना मजाक बना के रखे हैं। मजाक क्या, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, निस्तारित हो जाएगी, क्योंकि पोर्टल पे है आख्या अपलोड की जाए। आख्या अगर अपलोड है तो निस्तारण अनुमोदित हो जाता है, कोई पढ़ने तो जाता नहीं, चाहे गाली लिख के डाल दो उस पर। और ये लोग एक चीज़ और सीख गए हैं, अगर आप आरोप लगाएंगे तो आरोप अगर सिद्ध भी हुआ, लिख रहे हैं कि आरोप सिद्ध है, नीचे क्या लिखेंगे? अतः अनुरोध है शिकायत निक्षेपित की जाए, शिकायत निस्तारण योग्य है, निक्षेपित योग्य है, असत्य निराधार है। अबे यार, जब आरोप सिद्ध हो गया तो ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, रट्टा मार लियो क्या? आरोप सिद्ध हो गया तो लिखो कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाती है, या उच्च अधिकारी को कार्रवाई के लिए भेजो। अब तुमने साहित्य को भेजा ही है, आख्या प्रेषित है अतः निक्षेपित करने कष्ट करें। अब मैं इस पे आदेश दूंगा क्या कि आरोप सिद्ध हुआ है,
इस पे 3 दिन के अंदर कार्रवाई करके अवगत कराएं, सूचित कराएं। क्या करता है, पढ़ा लिखा है कि घास छिल के आया है यहाँ पे? हाँ? आरोप सिद्ध हो गया, सब कुछ हो गया और लिख रहा है निक्षेपित योग है। अबे निक्षेपित योग नहीं, कार्रवाई योग है, और कार्रवाई करके अपलोड कर। माननीय मुख्यमंत्री जी सैकड़ों बार वीडियो कॉन्फ्रेंस में किए हैं, जाते हो तुम लोग लेकिन चौक ली रहती है, कान तो सुन लगाते नहीं, सुनते नहीं। जब भी किसी की शिकायत मिले तो स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्तापरक जांच करके शिकायत का निस्तारण किया जाए। जांच कर कार्रवाई करते हो कृत कार्यवाही अपलोड करनी है। खाला बुआ की रिपोर्ट नहीं देनी है कि मौसी के पेट पिरात रहा। कार्रवाई करके कृत कार्यवाही अपलोड करनी है। लेकिन न, चलो ठीक है यार, चलता। वो तो मुख्यमंत्री जी को कुछ मंडली घेर लिए, उनके पास खबर ही नहीं जाए। जिस दिन चली गई खबर ना, उस दिन पूरे पूरे जिले को सस्पेंड कर देंगे। तब वही बताओ कि हमारे रिश्तेदार फलाने, हमारे रिश्तेदार मंत्री हैं, कहेंगे उसको भी लाओ साले को, जिसका नाम ले उसको उड़ा दो। तो ठीक है, चलेगा। वैसे जिला विद्यालय निरीक्षक से मैं बड़ा त्रस्त हूँ, क्योंकि एक तो मैं उसको भोलू राम कहता हूँ, लेकिन निकम्मा कामचोर ऐसा है, कुछ करता ही नहीं यार। रिपोर्टिया आ गई है, प्रधानाचार्य को क्यों जांच के लिए भेजा? उसने लिख दिया यार कि खेल के मैदान पे है, उसकी ज़मीन नहीं है, तो मानता निरस्त के लिए तू यूनिवर्सिटी को लिख ना। नहीं, शाहिद को लिख रहा है। अब शाहिदों का लिखें, अब शाहिद इसको आदेश दें कि सुन जिला विद्यालय निरीक्षक, इस रिपोर्ट के आधार पे इसके विरुद्ध कार्रवाई कर, कृत कार्रवाई से हमें अवगत करा, तभी मानेगा। क्या होता है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आए हैं यहाँ। हमारा ही जिला मिला था इन लोगों को बर्बाद करने के लिए। अरे जाओ यार कहीं अपने घर में बर्बादी करो, अपनी योग्यता दिखाओ। ये दुनिया है